अमरीका की पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी। अमरीका और पाकिस्तान में मादनियात से मुतल्लिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स और FWO में दस्तखत हुए। अमरीकी वफ़द ने अहम मादनियात की तरक्की और लॉजिस्टिक्स पर 2 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आला सतह अमरीकी वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। अमरीकी वफ़द का पाकिस्तान में कानकुनी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। अमरीकी वफ़द को सोना, तांबा, दीगर नायाब ज़मीनी धातों पर ब्रीफिंग दी गई। USSM पाकिस्तान में पॉली मेटालिक रिफाइनरी कायम करेगा। पहले मरहले में $50 करोड़ की सरमायाकारी का मंसूबा है। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान से तांबा, सोना और नायाब मादनियात बरामद होंगी। पंजाब में बिखरे दरिया मजीद बस्तियां निगल गए। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान को बचाने के लिए शेर शाह बंद तोड़ने का फैसला। जलालपुर पीरवाला में 4 अफराद डूब गए, एक की लाश मिल गई, एक को रेस्क्यू कर लिया गया, 2 लापता। जलालपुर पीरवाला में मकामी बंद टूटने से 60 बस्तियां ज़ेर-ए-आब। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज। शहर में सैलाब के खतरे के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी। जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए बनाया गया आर्जी बंद टूटने का खदशा। इंतजामिया के शहर को खाली करवाने के लिए इक़दामात। पानी का दबाव कम करने के लिए बाईपास पर शिगाफ डाल दिया गया। मुतादिद देहात का शहर से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। अकबर फ्लड बंद पर भी पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। अकबर फ्लड बंद पर पानी का लेवल 412.3 फुट पर पहुंच गया। मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटे में 2343 अफराद को रेस्क्यू किया गया। उधर शुजाबाद में सैलाबी रेला 7 रोज से तबाही मचा रहा है। झंग में दरिया चनाब के दूसरे रेले से 300 से ज़ायद देहात मुतासिर। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। हुकूमत से इमदाद की अपील। भारत के पानी छोड़ने से दरियाए सतलुज में शदीद तुग़यानी। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। सतलुज के सैलाबी रैलों से कसूर से अहमदपुर शर्किया तक हर तरफ तबाही के मनाजिर। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। ओलावाला गांव पानी की लपेट में आ गया। घर, स्कूल, मसाजिद और फसलें ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रैला खैरपुर टामीवाली में भी तबाही मचाने लगा। मोजा, फजलू और चेले वाहन के 2 जमींदारा बंद टूट गए। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। आरिफवाला में ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाहकारियों का सिलसिला थम न सका। लोधरा के मुतादिद कमजोर बंद टूट गए। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाकों में दर्जनों मकानात सैलाबी पानी में बह गए। सतलुज की बिफरी मौजों से चिश्तियां में भी मुतादिद बंद टूट गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। बस्ती इमाम शाह के 500 के करीब घर पानी की लपेट में हैं। पंजाब में मानसून का 10वां स्पेल टूटकर बरसने लगा। फैसलाबाद में होने वाली शदीद बारिश ने 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। तूफानी बारिश से शहर भर में सैलाबी सूरत हाल। गुलाम मोहम्मद आबाद में सबसे ज्यादा 184 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अल्लामा इकबाल कॉलोनी में 175, गुलिस्तान कॉलोनी में 170 मिलीमीटर बारिश हुई। फैसलाबाद भर में तमाम गलियां और सड़कें ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में भी दाखिल। उधर लाहौर समेत सूबे के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। सूबाई दारुल हुकूमत में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जहलुम, सरगोधा, साहिवाल, शेखुपुरा, कामोकी और दीगर शहरों में भी मींह बरसा। दूसरी तरफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, गुलशन मेमार में बादल बरस पड़े। न्यू कराची, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, हसन स्क्वायर में वक्फे से बारिश। सदर, खारादर, टावर, क्लिफ्टन और डिफेंस में भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी। फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक फुल कोर्ट ने तफसीली गौर खौस के बाद रूल्स पर इत्तफाक के राय किया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 को लिविंग डॉक्यूमेंट करार दिया गया। चीफ जस्टिस ने रूल्स की तैयारी पर कमेटी को खराज तहसीन पेश किया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाए गए हैं। रूल्स में तरमीम अदलिया के इदारा जाती फ्रेमवर्क को मजबूत करेगी। रूल्स में तरमीम से अदालती फीसों और सिक्योरिटीज़ में आसानी होगी। फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस शरीक न हुए। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में 4 जजेस की तरफ से लिखे गए खत पर कोई बातचीत न हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की इजलास में अदम शिरकत। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस आयशा मलिक भी फुल कोर्ट इजलास में न आए।
सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को खत सुप्रीम कोर्ट रूल सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। लिखा कि रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फ़ायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन के तहत बनाए जाते हैं। रूल्स मामूल की कार्रवाई नहीं कि सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किए जाएं। खत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा। जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक भी खत लिखने वालों में शामिल। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से नए अदालती साल का आगाज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। डिजिटल केस फाइलिंग का निज़ाम वज़ा किया गया है। ई सर्विसेज का आगाज़ किया जा चुका। निज़ाम इंसाफ में मसनूई जहानत का इस्तेमाल होना चाहिए। केसेस को मसनूई जहानत के जरिए मुकर्रर किया जाएगा। फैसिलिटेशन सेंटर 1 अक्टूबर से मुकम्मल तौर पर काम शुरू कर देगा। फ्रांस में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म फ्रांसवा बायरो को अरकान पार्लियामेंट ने माज़ूल कर दिया। फ्रांस 2 साल से भी कम अरसे में चौथे वज़ीर आज़म से महरूम हो गया। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म फ्रांसवा बायरो एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम हो गए। फ्रांसवा बायरो की मुखालफत में 364 और हक में 194 वोट कास्ट हुए। फ्रांसीसी सदर मुल्क के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेंगे। बायरो ने बजट में 44 अरब यूरो बचत की तजवीज़ दी थी। मकबूजा बैतुल मक़दस में बस स्टैंड पर फायरिंग से हलाकतों की तादाद 6 हो गई। 5 अफराद जख्मी भी हुए। इसराइली पुलिस ने 2 हमला आवरों को फौरी तौर पर हलाक करने का दावा कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फायरिंग के वाक़े की जगह का दौरा भी किया। नेपाल में सोशल मीडिया की बंदिश के खिलाफ मुजाहरों में शिद्दत। दारुल हुकूमत काठमांडू में पुरतशद्दुद मुजाहरों में 19 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। पुलिस ने पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरीन पर आंसू गैस और रबर की गोलियां चला दी। नेपाली हुकूमत ने दारुल हुकूमत में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खराब सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र आर्मी को तैनात कर दिया गया। नेपाली हुकूमत ने 20 से ज़ायद सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर पाबंदी का ऐलान किया था। अमेरिका वेनेजुएला पर हमले के लिए तैयार। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ का कहना है कि अगर ट्रंप वेनेजुएला में हुकूमत की तब्दीली का इंतखाब करें तो हम तैयार हैं। पेंटागन अमेरिकी फ़ौज के पास मौजूद हर असासे के साथ तैयार है। अमेरिका की जनूबी कैरेबियन में बड़े पैमाने पर बहरी और फ़ज़ाई फ़ौजी तैनातियाँ, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जौहरी आबदोज और 10 F-35 जंगी तैयारे शामिल। अमेरिकी फ़ज़ाई हमले में 11 मुबैना मनशियात स्मगलर्स की हलाकत पर दोनों ममालिक में तनाज़ा शुरू हुआ। गजा जंग बंदी माहिदे की अमरीकी तजवीज़ पर इसराइली फौज के इनखला की शिक के हवाले से तनाज़ा। हमास ने शिक को चाल करार दे दिया। हमास के मुताबिक ये शिक एक चाल है जो इसराइल को इनखला के वक्त और गजा की नई हुकूमत की साख्त पर वीटो का इख्तियार दे सकती है। लंदन के हीथरो एयरपोर्ट के एक टर्मिनल पर खतरनाक मवाद की इतला। खबर एजेंसी के मुताबिक एक टर्मिनल को खाली करा लिया गया। टर्मिनल 4 पर चेक इन एरिया को बंद कर दिया गया। तर्जुमान हीथरो के मुताबिक दीगर 3 टर्मिनल्स मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं।